कल्पना कीजिए, एक विशाल किला जिसकी दीवारों पर तोपों की गड़गड़ाहट गूंज रही है। धूल और धुआं आकाश में मिल रहे हैं। किले के द्वार पर खड़ा है एक युवा योद्धा, सिंह की आंखें बिजली सा तेज और तलवार में बज्वाला जिसे बुझाने की शक्ति किसी में नहीं। यह है मराठा साम्राज्य का युवराज, छत्रपति शिवाजी महाराज का रक्त, वीरता का जीवन स्वरूप संभाजी, जिन्हें दुनिया छावा के नाम से जानती है। लेकिन यह कहानी केवल एक राजा की नहीं, यह कहानी है उस शेर की जिसने औरंगजेब जैसे मुगल सम्राट की नींदें उड़ा दी, जिसने मराठा साम्राज्य को अपनी तलवार और बुद्धिमत्ता से बचाए रखा और जिसने यातनाओं के बीच भी धर्म और मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। आज हम आपको सुनाएंगे छत्रपति संभाजी महाराज की अमरवीर गाथा, छावा की गाथा। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले में हुआ। उनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज थे और माता सईबाई। जन्म के समय ही पूरे मराठा साम्राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि यह वह संतान थी जो भविष्य में मराठों की ढाल और तलवार बनने वाली थी। दुर्भाग्यवश संभाजी की मां सईबाई का निधन उनके मात्र 2 वर्ष की आयु में हो गया। इस गहरे आघात के बावजूद उनका पालन पोषण शिवाजी महाराज की देखरेख और उनकी दादी जीजाबाई के स्नेह में हुआ। जीजाबाई ने उन्हें धर्म, नीति और युद्ध कला का पाठ पढ़ाया। कम उम्र से ही संभाजी में असाधारण साहस और तेजस्विता दिखाई देने लगी थी। 8 वर्ष की आयु में वे संस्कृत, मराठी और फारसी भाषाओं में निपुण हो गए थे। वे केवल विद्वान नहीं, बल्कि घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी में भी माहिर थे। अध्याय 2। युवावस्था और वीरता की पहली झलक संभाजी के जीवन का पहला बड़ा मोड़ तब आया जब वे मात्र 14 वर्ष के थे। 1666 में जब शिवाजी महाराज आगरा में औरंगजेब की कैद में थे, तब मराठा साम्राज्य के ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे थे। इस समय संभाजी ने असाधारण नेतृत्व क्षमता दिखाई। वे राजनीतिक मामलों में पिता की सहायता करने लगे और छोटी छोटी टुकड़ियों का नेतृत्व कर दुश्मनों को परास्त करते। संभाजी की युवावस्था में ही उनकी तलवार कई दुश्मनों का स्वाद छक चुकी थी। उनकी तेज रणनीति, तेज निर्णय क्षमता और युद्ध भूमि पर निर्भीकता ने उन्हें मराठा सैनिकों के बीच लोकप्रिय बना दिया। अध्याय 3। शिवाजी महाराज के बाद की चुनौतियां। अप्रैल 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वर्गवास हो गया। यह समाचार पूरे साम्राज्य के लिए बिजली गिरने जैसा था। शिवाजी महाराज के जाने के बाद मराठा साम्राज्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी मुगल साम्राज्य की आक्रामकता और आंतरिक राजनीतिक साजिशें। इस समय संभाजी महाराज ने 23 वर्ष की आयु में गद्दी संभाली। जैसे ही वे राजा बने, उन्होंने अपने पिता के अधूरे मिशन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। अध्याय 4। औरंगजेब से सीधा टकराव। संभाजी महाराज के शासनकाल का सबसे बड़ा पहलू था उनका औरंगजेब से सीधा सामना। औरंगजेब ने सोचा कि शिवाजी महाराज के निधन के बाद मराठा साम्राज्य कमजोर हो जाएगा, लेकिन वह गलत था। संभाजी महाराज ने गोरिल्ला युद्ध की रणनीति को और विकसित किया। उन्होंने मुगलों के काफिलों, गोदामों और छावनियों पर अचानक हमले किए, जिससे मुगल सेना हिल गई। 1681 में औरंगजेब ने खुद दक्षिण की ओर कूच किया, लेकिन संभाजी महाराज ने उनकी हर योजना विफल कर दी। वे कभी सामने से युद्ध करते तो कभी रात में दुश्मन के शिविर में घुसकर हमला बोलते। अध्याय 5। युद्ध कौशल और रणनीति। संभाजी महाराज न केवल एक वीर योद्धा थे, बल्कि उत्कृष्ट रणनीतिकार भी थे। वे जानते थे कि मुगलों के पास संख्या और संसाधनों की अधिकता है, इसलिए उन्होंने हिट एंड रन नीति अपनाई। वे किले पर कब्जा करने के बजाय दुश्मन की रसद काट देते, उनके सैनिकों को थका देते और फिर निर्णायक वार करते। उनके नेतृत्व में मराठा नौसेना ने भी मजबूती पकड़ी, जिससे पुर्तगालियों और सिद्दियों पर नियंत्रण बना। अध्याय 6। धर्म और स्वाभिमान। संभाजी महाराज के जीवन का सबसे प्रेरणादायक पहलू था उनका अटूट धर्म स्वाभिमान। उन्होंने कभी इस्लाम स्वीकारने से इनकार किया, भले ही इसके लिए उन्हें असहनीय यातनाएं सहनी पड़ी। वे हमेशा कहते थे, धर्म के लिए मरना ही सच्ची विजय है। अध्याय 7। गिरफ्तारी और बलिदान। 1689 में मुगल सेना ने एक साजिश के तहत संभाजी महाराज को संगमेश्वर में पकड़ लिया। उन्हें और उनके साथी कवि कलश को औरंगजेब के सामने लाया गया। औरंगजेब ने उन्हें
इस्लाम स्वीकारने का प्रस्ताव दिया। बदले में जीवन और राज्य की सुरक्षा का वादा किया। लेकिन संभाजी महाराज ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं अपने धर्म, अपनी मातृभूमि और अपने स्वाभिमान के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। इसके बाद उन्हें भयानक यातनाएं दी गईं। 11 मार्च 1689 को अमानवीय यातनाओं के बीच उन्होंने वीरगति पाई, लेकिन वे अंत तक अडिग रहे। न उन्होंने धर्म बदला, न अपने राष्ट्र के साथ विश्वासघात किया। अध्याय 8, छावा की अमर गाथा। संभाजी महाराज को छावा कहा जाता है, जिसका अर्थ है सिंह का बच्चा, और सचमुच वे अपने पिता शिवाजी महाराज की तरह ही साहसी, निर्भीक और राष्ट्रभक्त थे। उनका बलिदान आज भी मराठा इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। उनकी गाथा हमें यह सिखाती है कि बलिदान ही सच्चा जीवन है और स्वाभिमान ही सच्ची विजय। यह थी छत्रपति संभाजी महाराज, छावा की अमर गाथा। एक ऐसा वीर जिसने अपने धर्म और मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए, लेकिन झुका नहीं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि जब तक हमारी रगों में स्वतंत्रता का रक्त बह रहा है, तब तक कोई शक्ति हमें गुलाम नहीं बना सकती। जय भवानी, जय शिवाजी, जय हिंद।